आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के मामले में जहां 4000 से अधिक घरों को पर बुलडोजर चलाना था, उस पर रोक लगा दिया है। मानवीय दृष्टि से बहुत से लोगों ने खुशी जाहिर की है। खुशी हमको और आपको भी होनी चाहिए क्योंकि कुछ समय तो मिला। लेकिन सच यह है कि समय तो मिला, लेकिन अंतिम निर्णय यही होगा कि बुलडोजर चलेगा। घुमा फिरा करके अंत में यही होगा कि उस पर बुलडोजर चलेगा। वहां जो रहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने विकल्प के बारे में सोचें, क्योंकि सरकार उनकी नहीं है, उनकी नहीं सुनेगी। क्योंकि अडानी को रेलवे चाहिए, इसलिए सरकार उनकी नहीं सुनेगी। क्योंकि अडानी को रेलवे चाहिए, इसलिए सरकार नहीं सुनेगी, तो अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट भी सरेंडर कर देगी और उसके बाद तो कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो राजा का आदेश है, यानी अडानी का आदेश है कि उन्हें रेलवे चाहिए, तो उसकी जमीन चाहिए, जमीन के साथ रेलवे चाहिए, उसका पालन होगा। राजा ने आदेश दे दिया तो उसका पालन होगा। राजीव दीक्षित जी कहते थे, आप लोगों के बीच अक्सर जब संवाद किया करते थे तो कहते थे कि अंग्रेज जब चाहें, जिस जमीन पर चाहें और यह कहें कि यह जमीन हमारी है और इसे खाली कर दो, क्योंकि यह जमीन अब सरकार को चाहिए। तुम्हारा क्या होगा, तुम कहां जाओगे, तुम खाओगे, तुम मरोगे, यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस सरकार की नहीं, अंग्रेजों के सरकार की। और मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के सरकार से और इस सरकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वो गोरे अंग्रेजों की सरकार थी, ये काले अंग्रेजों की सरकार है। यह अलग बात है कि ये उन्हीं गोरे अंग्रेजों के ट्रेंड किए हुए काले अंग्रेज हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। और अब तो लोग भी कहने लगे हैं, राहुल गांधी ने सीधे मंच से यह बात कही थी कि उनके घरों में कोई मरा नहीं है, उनके घरों में कोई शहीद नहीं हुआ है, उनके घरों से निकल करके कोई इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी है। और यह बात मैं हजारों बार कह चुका हूं मेरे दोस्त कि 7.5 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने जब अपने प्राणों की आहुति दी तब भारत आजाद हुआ। लेकिन उनमें आप ढूंढ डालिए, एक भी नाम उनका नहीं मिलेगा। जो आज इतिहास के पन्ने फाड़ने में लगे हुए हैं, नया इतिहास लिखने में लगे हुए हैं, तो इतिहास के पन्ने फाड़ेंगे वीरों के, तो किसी कायर को ही आगे करेंगे, किसी बुजदिल को ही आगे करेंगे। कर दिया, फोटो लगवा, तस्वीर लगवा दी इस विधानसभा में, मेरे ख्याल से जहां भी सावरकर की। तो मेरे दोस्त, जो राहुल गांधी ने कहा था, यह मैं कहा कि हजारों बार कह चुका हूं, और कम से कम 7 साल से भी ज्यादा, जिस दिन नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं उस दिन से यह बात मैं कह रहा हूं कि वो लोग आजादी में लड़ाई नहीं लड़े हैं, वो लोग आजादी में शहीद नहीं हुए हैं, वो लोग क्रांति का समर्थन नहीं किए थे, वो लोग भारत जोड़ो का समर्थन, भारत छोड़ो का समर्थन नहीं किए थे, इसीलिए भारत जोड़ो का भी समर्थन नहीं करेंगे। वो लोग, मेरे दोस्त,
लेकिन वो लोग बैंकों से लूट कर भागने में नंबर 1 पर हैं। लेकिन वो लोग बैंकों से फ्रॉड करने में नंबर 1 पर हैं। लेकिन वो लोग बैंकों से लोन लेकर के डिफॉल्ट करने में नंबर 1 पर हैं। और आप जानते हैं, आपको पता होगा कि कई लाख लोग भारत छोड़ चुके हैं, भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। इनमें भी वो लोग नंबर 1 पे हैं। अपना आशियाना भारत को लूटकर कहीं और बनाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा एक विषय जो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थोड़ी बहुत राहत लोग महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी धन्यवाद की बात है और धन्यवाद दे रहे हैं। हम भी अपनी तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि कुछ सांस लेने का अवसर तो मिला। लेकिन मैं उन लोगों को जो वहां हैं, जो बसे हुए हैं, जो जिनको राहत मिली है, वो सावधान रहें। उनके लिए बहुत ज्यादा लंबे समय की राहत नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में ही इस आदेश को पलटने के लिए फिर से कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ही इस आदेश को फिर से पलटेगा, उनको बेघर करेगा, उनको भगाएगा, क्योंकि उस जमीन की जरूरत अडानी को है। क्योंकि रेलवे अडानी को चाहिए, तो वो जमीन भी अडानी को चाहिए। सच ये है। और पूरे भारत में ये एक उदाहरण है। पूरे भारत में अडानी रेलवे का लाइन सिर्फ नहीं लेगा, अडानी रेलवे की लाइन के साथ साथ रेलवे का पूरी जमीन, और उस जमीन पर ही उसकी निगाह है। उसका अब अगला पहला टारगेट जो होगा वो रेलवे की जमीन होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं मेरे दोस्तों कि आप लोगों के सामने एक भ्रम फैलाया गया, कि किसान बिल वापस ले लिया गया है। सही बात है, लेकिन किसान बिल लागू हो चुका है। इसे समझने के लिए आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं मेरे दोस्तों, किसान बिल लागू हो चुका है। किसान बिल कभी वापस लिया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि किसानों की जमीन अब अडानी को चाहिए तो चाहिए। राजा ने बोल दिया तो हुक्म माना जाएगा, देश को मानना पड़ेगा।